welcome to BBVN online classes, and from today onwards we are going to start a new chapter, and this chapter's name is packing. So this chapter is mainly an extract from the novel Three Men in a Boat by Jairam K. Jairam. In here, Jairam is the narrator himself and writes about the experience he has while his friend decide to start packing. Further, it takes us on a hilarious ride about three adults who struggle to do a basic thing as packing. So, packing summary will be take you through the nuisance they experience in addition to their dog. So, let us start reading the chapter. As you all know, as the title defines, it is about packing something. So let us start without wasting the time. I said I would pack. मैंने कहा कि मैं पैक कर देता हूँ. I rather pride myself on my packing. यहाँ पर I जो है वो यूज़ किया गया है राइटर के लिए, खुद के लिए, ठीक है. और वो कहता है कि मुझे इस बात में बड़ा ही प्राउड है कि मैं जो हूँ पैकिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूँ. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. और यहाँ पर राइटर कहता है कि पैकिंग करना यानी कि सामान को कहीं जर्नी पर जाने से पहले पैक करना, तो ये एक ऐसी चीज़ है बहुत सारी चीज़ों में से जो कि मैं फील करता हूँ कि मैं और लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स. हाँ, हालांकि ये बात कहना कई बार मुझे खुद को भी सरप्राइज कर देता है. हाउ मैनी सच थिंग देर आर, क्योंकि वो कितनी तो चीज़ें होंगी जिसको मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो उनमें से एक है पैकिंग, और ये मेरे लिए भी कई बार सरप्राइज मुझे कर देता है. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. और मैं आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, और यही बात मैं जॉर्ज और हैरिस पर क्या करता हूँ, एक तरीके से थोपने के वे में कहता हूँ. टोल्ड दैम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी, कि पैकिंग का जो भी मैटर है अच्छा होगा कि वो सारा का सारा मुझ पर छोड़ दें. दे फेल इन टू द सजेशन विद रीडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. अनकैनी मतलब जो स्ट्रेंज है. दे फेल इन टू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. हालांकि उन्होंने जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ तुम कर देना, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रेंज था, कुछ वियर्ड था, यानी कि जो उन्होंने हाँ की थी उसमें भी राइटर को कुछ ना कुछ डाउट लग रहा था. George put on a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar. तो मीन वाइल जॉर्ज जो है वो अपना सिगार का जो पाइप है उसको जला लेता है और आराम से इजी चेयर पर बैठ जाता है, और हैरिस भी अपनी दोनों टांगों को टेबल पर आराम से रख के सिगार जो है वो लिट कर लेता है, यानी जला लेता है. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. और फिर राइटर जो है वो कहता है कि ऐसा तो मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता था. वॉट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. तो यहाँ पर हमें इंटेंशन पता चलती है नेक्स्ट पैराग्राफ में जो हमारा राइटर है उसकी, जैरम की, दैट व्हाट आई हैड मेंट, कि मेरा मतलब ये था कि आई शुड बी द बॉस द जॉब, कि पैकिंग की जो भी जॉब है उसका मैं बॉस बनूंगा, एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन. और सारा काम जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स है यानी कि चीज़ें रखना, चीज़ें लाना, चीज़ें पैक करना, ये सारा काम जॉर्ज और हैरिस करेंगे और डायरेक्शन मैं दूंगा. I pushing them aside every now and then with, oh you, here let me do it, there you are, simple enough. और मैं क्या करना चाहता था कि थोड़े टाइम में, अरे तुम ये सही नहीं कर रहे हो, अरे ये लाओ मुझे दो मैं करता हूँ, अरे कितनी सिंपल सी चीज़ थी, ये भी तुम्हें नहीं आती, ये कहकर करने वाला था. इट मीन्स वो काम तो उनसे करवाने वाला था और यहाँ पर वो केवल उनको डायरेक्ट करने वाला था. रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से, और आप कह सकते हो कि मैं उन्हें पैकिंग करना सिखाने वाला था. दे आर टेकिंग इट इन द वे
दे डिड इरिटेटेड मी, और उन्होंने क्या किया, मेरी बात को गलत समझ लिया, खुद आराम से बैठे और यहाँ पर मुझे सारी पैकिंग करने को दे दिया, जिससे राइटर जो है वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया। देर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। और फिर राइटर कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे इरिटेट करे, और सबसे ज़्यादा इरिटेट मुझे क्या करती है, ये चीज़ कि दूसरे लोग तो बैठे हुए हैं और मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर रहे और मैं काम कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है। Then the third paragraph is I lived with a man once who used to make me mad that way। एक बार की बात है कि मैं किसी इंसान के साथ में रहा हुआ हूँ जो मुझे इसी तरीके से क्या करता था, मैड कर दिया था। इट मीन्स उसको उसकी वो हरकतें बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लगती थी, उसे इरिटेट करती थी, उसे पसंद नहीं थी। ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर। वो क्या करता था, आराम से सोफ़ा पर स्ट्रेच आउट हो जाता था और वहाँ पर मुझे घंटे भर से लगातार चीज़ें करते हुए देखता रहता था। ही सेड इट डिड हिम रियली गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। वो कहता था कि इधर उधर घूमकर मैं चीज़ें जो हैं वो बिखेरूँ और तुम्हारे लिए और मैस क्रिएट करूँ, इससे अच्छा है कि मैं बैठकर तुम्हें देखता रहूँ। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं केवल बैठा रहूँ और दूसरा इंसान काम करता रहे, गुलामी करता रहे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंडेंट। मैं चाहता हूँ कि मैं उठूँ और उसको सुप्रिटेंड करूँ। इट मीन्स उसको बताऊँ कि क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट, और इधर उधर घूमूँ और दोनों हाथ मेरे पॉकेट्स में हो। एंड टेल हिम वॉट टू डू, और मैं ये उसको बताऊँ कि तुम्हें क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। और यहाँ पर राइटर कहता है कि ये मेरा एनर्जेटिक जो नेचर है वो है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इट मीन्स वो ये नहीं चाहता कि जब दूसरा इंसान जो है वो काम कर रहा हो तो वो बैठा रहे। वो ये चाहता है कि वो आराम से इधर उधर घूमकर उसके काम को सुपरवाइज़ करे। अगर वो अच्छे से नहीं कर रहा है तो वो क्या करे, उसको बताए कि तुमने ये अच्छे से नहीं किया, तुम ये काम ऐसे करो। तो ये सुपरिटेंडिंग नेचर जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। इट मीन्स डूइंग नथिंग। आप एक बात को घुमा के कह रहे हैं कि मैं कुछ ना करूं और दूसरे लोग मुझे सोफे पर बैठे हुए अच्छे नहीं लगते, और आप क्या चाहते हैं कि आप भी काम ना करें। सो दिस काइंड ऑफ अ राइटर इज। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। चलो फिर भी कुछ नहीं, राइटर कहता है कि मैंने उन दोनों से कुछ भी नहीं कहा और अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, जितना कि राइटर ने सोचा था उससे भी ज़्यादा टाइम जो है इसमें लग गया था। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट। फिर भी राइटर कहते हैं कि मैंने पूरा बैग जो है वो पैकिंग कर दिया था। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। और फिर जैसे कि कई बार क्या होता है, सूटकेस में बहुत ज़्यादा चीज़ें रख दी जाती हैं तो आप उस पर बैठकर फिर उसको लॉक करते हैं, और उसी तरीके से उसने किया है, उस पे ऊपर बैठ गया और फिर जो उसकी मेन जो चैन है उसे बंद कर दिया। आंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सैड हैरिस। और फिर हैरिस कहता है कि ये जूते यहाँ पर रखे हुए हैं, तुम इन्हें पैक नहीं करोगे। एंड आई लुकड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन दैम। और फिर राइटर कहता है कि मैं इधर उधर देखता हूँ और फिर मुझे याद आता है अचानक कि अरे मैं बूट्स तो रखना भूल ही गया। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। और ये मैंने कैसे किया, जैसे हैरिस चीज़ें भूल जाता है वैसे ही मैं भूल गया। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई had got the bag shut and strapped, of course। और उसने क्या किया, हैरिस ने, उसने चीज़ें पहले ही देख ली थी कि बूट्स बाहर पड़े हैं, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तब तक तो चुप रहा, और जैसे ही मैंने बैग को बंद कर दिया, लॉक कर दिया, तब वो बोलता है कि तुम्हारा बूट तो तुमने पैक ही नहीं किया। एंड जॉर्ज लाफ्ड। और इस बात पर जॉर्ज को हंसी आ गई। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज। और ये जो लाफ था वो राइटर के अकॉर्डिंग सेंसलेस लाफ था, इरिटेट करने वाला लाफ था। दे डू मेक मी सो वाइल्ड। राइटर कहता है कि ये सारी चीज़ें मुझे वाइल्ड बना देती हैं, यानी उसको बड़ा गुस्सा आता है इन चीज़ों पर।
एंग्री हो गया है वो। आई ओपन द बैग एंड पैक द बुक्स इन, फिर बेचारा कैसे तैसे करके क्या करता है, बैग को ओपन करता है, बूट्स को फिर वापस पैक करता है। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, और जैसे ही वो उसको क्लोज करने वाला था, एक बहुत ही डरावना आइडिया जो है वो राइटर के माइंड में आता है। हैड आई पैक्ड माई टूथ ब्रश, कि क्या मैंने अपनी टूथब्रश जो है वो पैक कर दी है या नहीं। आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। राइटर कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ में कैसे होता है, लेकिन मुझे कभी याद नहीं रहता कि मैंने अपनी टूथब्रश जो है वो पैक की है या नहीं। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, क्योंकि मेरा टूथब्रश जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा मुझे ट्रबल करता है। मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने पैक की है या नहीं है, और हर रास्ते में मैं यही सोचता रहता हूँ कि मैंने करी है या नहीं। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, और यही एक चीज़ है जो कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो मुझे देती है। आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक्ड इट, मुझे सपने आते हैं कि मैंने अपनी टूथब्रश पैक नहीं की है। एंड वेक अप इन अ कोल्ड पेस्पिरेशन एंड गेट आउट टू बेड एंड हंट फॉर इट, तो मैं क्या करता हूँ कि उसी टाइम पर जब ड्रीम आ रहा होता है तो मैं अचानक से उठ जाता हूँ, जैसे कि कोई बुरा सपना हो, बेड से उठता हूँ और फिर ढूंढने लग जाता हूँ अपनी टूथब्रश को। देखते हैं कि राइटर जो है उसने अपनी टूथब्रश पैक की है या नहीं की है, या वो किस तरीके से सर्च करता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।